ये गटर लाइन का मिक्स पानी आ रहा है। जब वोट लेने होते हैं ना तो बहन जी नमस्ते जी, गाड़ी लगा देंगे, आओ गाड़ी में। और फिर जब वोट दे देंगे चले जाओ। और जब वो चलो तो ही ना। और यहाँ पानी सड़ रहा है, यहाँ पब्लिक परेशान हो रही, बच्चे मर रहे हैं। कोई आके देख रहा है। यानी कि इनके घर में 3 डेथ हो चुकी है। 3 बेटा गए इनके घर में से। स्वच्छ पानी पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे आप? ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, व्यक्तियों की डेथ होती चली जा रही है। कि ये लाइन पाताल लोक तक पहुंची हुई है, ये कहां तक पहुंची अभी तक शायद लाइन ही नहीं मिल पाई है। हम कह परेशान हो गए, नेता को हमने लिख के दे दिया बाकायदा कि साहब ये काम होना चाहिए हमारा। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ ना। गोपाल जी कभी आके देखे कॉलोनी में। पानी की मर परेशान हो रही है सर, बीमार हो रही है सर। देखिए, जल है तो कल है, लेकिन जल ही ऐसा आए जो आपकी जान ले जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। हाल ही में इंदौर में घटना घटित होती है और उस इलाके के अंदर ऐसा जहरीला पानी आता है, गटर का पानी आता है। वही हाल राजधानी अब जयपुर का भी है। जी हाँ, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये इलाका है यानी कि सिविल लाइंस विधानसभा पड़ती है और वार्ड नंबर 43 है। सिविल लाइन से विधायक हैं गोपाल शर्मा, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, कहती है कि हम जनता को स्वच्छ जल देंगे, तमाम वो सुविधाएं देंगे, बिजली पानी देंगे, लेकिन शायद वही नहीं मिले और जो जल आए वही दूषित आए तो क्या हाल होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जिस इलाके में खड़ा हूँ, इस इलाके के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर गटर का पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कई लोग पहले भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन अब जो है बड़ी तादाद में जो है गटर का पानी आ रहा है। इन लोगों से ही जान लेते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सौरभ। कितने दिनों से ये सड़ा हुआ पानी आ रहा है? 2-3 साल हो गई। 2-3 साल हो गई। हर 2-4 दिन में आता रहता है। हर 2-4 दिन में आता रहता है। कभी नेताओं से बात नहीं करी, कभी किसी को आपने बताया नहीं कि हमारे इलाके में दिया, सबको लिख के भी दे दिया, पर वो दे देते हैं कि बोले आज करेंगे, कल करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, पर हो रहा ही नहीं है कोई काम नहीं हो रहा। आपके सामने है ना गंदा पानी, ये देखिए, ये बोतल है, ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना दूषित पानी है। इसके अंदर काई जंग अगर ये पेट में जाए तो आपका लीवर डैमेज कर सकती है, बैक्टीरिया पेट में पनपेंगे और उसके बाद में आदमी जो है अस्पताल में सीधे भर्ती। जी, मैं कालू सिंह बोल रहा हूँ। मैं 4 दिन पहले लीवर की इन्फेक्शन पानी से एडमिट रह के आया हूँ मैं, और अभी मेरे दवाई दारू चल रही है और मेरे को बिल्कुल खाना बंद कर रखा है। अब ये पानी कहाँ जाएंगे हम? और गवर्नमेंट बोलती है डबल इंजन की सरकार किस चीज चल रही है? कोई डीजल चल रही है, लाइट चल रही है, ये मालूम पड़े ना। खाली नेता नांगड़े सिर्फ आश्वासन देते हैं और कोई काम नहीं करते। हमारे जब भी आता कोई नेता आता है, करा दूंगा, आपका हो जाएगा। जय आते हैं, ये खाड़ा खोद के चल जाते हैं। कभी यहाँ खड़ा होता है, कभी यहाँ खड़ा होता है, न खड़ा कंप्लीट होता है न क्या होता, कोई कार्रवाई नहीं होती हमारे यहाँ पे। और कह परेशान हो गए, नेता को हमने लिख के दे दिया बाकायदा कि साहब ये काम होना चाहिए हमारा। सन 60 से बसी कॉलोनी है ये, और सन 60 में लाइन डली थी पानी की, उसके बाद पानी लाइन डली नहीं अभी तक, आज तक भी। और कहाँ लाइन कहाँ डैमेज है आज तक कोई पता नहीं चीज का। देखिए, हालात देख लीजिए, खड्डा तो खुद रहा है, भाई साहब खुद ढूंढने में लगे हुए हैं कि ये लाइन पाताल लोक तक पहुंची हुई है या कहां तक पहुंची, अभी तक शायद लाइन ही नहीं मिल पाई है। वर्षों पुरानी लाइन है और इसी के अंदर गटर का सड़ा हुआ दूषित पानी आ रहा है और यही लोग पी रहे हैं और कई लोग तो बीमार भी हो चुके हैं। हालात इस कदर खराब है। इंदौर में जो घटना घटी थी उसने पूरे देश ने देखा था। जब मंत्री जी से सवाल पूछे गए, पत्रकारों ने जब पूछा तो मंत्री जी का एक ही जवाब था, क्या घंटा सवाल कर रहे हो? यानी कि अगर नेताओं से सवाल किए जाते हैं तो नेता ऐसे जवाब देते हैं। बहरहाल यहाँ से सिविल लाइन से विधायक हैं गोपाल शर्मा और पार्षद रह चुकी है मुनेश, क्या नाम पार्षद? मुनेश गुज्जर जी, वो यहाँ मेयर भी रह चुकी हैं। उनके इलाके में यानी कि इस हालात हैं, ये वीआईपी इलाका एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पास में ही सिविल लाइंस यानी मुख्यमंत्री आवास ही पास में पड़ता है। तमाम नेता मंत्री संतरी सब यहीं पर बैठते हैं और उस इलाके के हालात इस कदर हैं। आप देख लीजिए, ये महिलाएं इनसे भी सब बीमार हो रही है इस पानी से। क्या लगा हुआ है? बीमार तो रहते ही है, क्या करें? कब से पानी आ रहा है? आता ही है, कितने दिन हो गए? आज 3 महीने से तो खासकर हम सब गोपाल शर्मा जी को लिखित में दे दिए, हर तरह से दे दिया, फोन कर दिए, सब कुछ। हाँ, आ जाएगा, ठीक है, और ये चाहिए नहीं आते हैं, खाटा खोद के चले जाते हैं। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ ना। गोपाल जी कभी आके देखे कॉलोनी में, कोई सूंघ के देखें, इस गली में ही मिलेगा के देखें। मतलब चुनाव खत्म होने के बाद, जीतने के बाद कभी इस इलाके में नहीं आए? इनसे पूछो जी। जीतने जब वोट लेने होते हैं ना, तो बहन जी नमस्ते जी,
गाड़ी लगा देंगे, आओ गाड़ी में जाओ और फिर जब वोट दे देंगे चले जाओ। और जब चलो तो ही ना, और यहाँ पानी सड़ रहा है, यहाँ पब्लिक परेशान हो रही, बच्चे मर रहे हैं, कोई आके देख रहा है? कोई आ रहा है? प्रशासन देखने वाला कोई आ रहा है? और जाते हैं तो सुनाई नहीं होती है, जाते हैं तो सुनाई नहीं होती है। वहाँ तो बस ये आ जाएंगे, जाओ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आश्वासन मिलता है सिर्फ, विश्वास, तसल्ली से जाओ। तसल्ली। हाँ, विश्वास। यानी कि जनता सिर्फ आश्वासन पे जिंदा है और भगवान भरोसे चल रही है। डबल इंजन की सरकार में जनता तो सिर्फ वोट भगवान भरोसे ही कह सकते हैं। जहाँ पानी की जरूरत होती है वहाँ जी पानी की जरूरत ही नहीं है। जी आप देख सकते हैं हो चुकी है जी। हाँ जी, पानी के मारे परेशान हो रही है सर, बीमार हो रही है सर। देखिए आप बूढ़ी माता जी को देख लीजिए, कई दिनों से बीमार हैं और यानी कि इनके भी लीवर में जो है समस्या चल रही है। कई बच्चे बताए जा रहे हैं इस इलाके में बीमार हो चुके हैं। हाँ, बीमार हो रही है सर, पानी से बीमार हो रही है सर। एक बार अगर आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं, टंकी के अंदर अगर लाइव अगर पानी हमें देखने को और मिल जाए तो और बेहतर तरीके से हम दिखा सकते हैं। जी जी, हम आपको सीधे तस्वीरों में अभी लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं, कि पानी किस तरीके का आता है। बाकी आप बहरहाल जनता देख सकते हैं जी। ये देखो पीला पानी है ये, और इसमें बदबू भी आती है पानी के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी इसके अंदर काई आ रही है, इस पानी के अंदर कितना गंदा पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी। ये गटर लाइन का मिक्स पानी आ रहा है, खुद आ रही है इसमें। की डली हुई है, काई जमी है पाइपलाइन में। देखिए इस पानी के अंदर इतनी स्मेल आ रही है कि आप शायद इस पानी को पीने की तो बात, सूंघने की तो बात दूर छोड़िए। बहरहाल स्थितियां हमने आपको लाइव दिखाई हैं और जनता खुद जवाब देगी। नेताजी आते हैं, क्या करके चले जाते हैं? सिर्फ आश्वासन के अलावा और कोई कुछ नहीं मिलता। ये कहते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, और आज तक आश्वासन के अलावा काफ़ी टाइम से ये पब्लिक गंदा पानी पी करके परेशान हो रही है। हॉस्पिटल में जाकर के दवा लेकर के थोड़ी ठीक होती है, फिर वापस गंदा पानी पी करके फिर बीमार हो जाती है। इस ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं और 5 साल से यही चलता आ रहा है कि नई लाइन डलेंगे, बजट के लिए दिया हुआ, लेकिन ना तो कोई नई लाइन डल रही है, ना ये पुरानी लाइट जो 60 साल से भी पुरानी है इसको ठीक किया जा रहा है, ठीक भी नहीं किया जा रहा है। और इस स्थिति में जनता है केवल बीमार और ये गंदा पानी पी करके, बदबू वाले पानी को पी करके मरने के लिए तत्पर हो रही है। इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। बच्चों के लूज मोशन हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है, जिसके हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं। कई बच्चे हॉस्पिटलों में भी भर्ती हो चुके हैं। लेकिन सरकार को, ये डबल इंजन की सरकार है, जनता की कोई परवाह नहीं है, केवल मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। भजन लाल जी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास के रथ जा रहे हैं, यानी कि सब विकास के जो रथ हैं वो ढकोसले हैं। ये केवल कागजी कार्रवाइयों में विकास दिखाया जा रहा है, असलियत में देखा जाए बदतर स्थिति होती जा रही है। हमें चाहिए नई लाइन। देखो हमें ये आश्वासन मत दो बार में कि आ रहे नहीं तो आप आते हो, नहीं हमारा फोन उठाते हो, और नहीं हमारे ये पानी अच्छा आ रहा है। हमें चाहिए नई लाइन। पानी के नाम के जो 30 करोड़ पास हुए हैं वो कहाँ है, किस काम में लिए जा रहे हो? ना नई लाइन डली है, ना कुछ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे। आज 3 साल से हम बार बोल रहे हैं नई लाइन डाल दो, नई लाइन डाल दो। कई आदमी मर चुके हैं हमारे मोहल्ले में, औरतें सब बीमार है, बच्चे बीमार है। हमें तो नई लाइन चाहिए। सुनो, हर घर में नई लाइन चाहिए हमें तो। देखिए जनता कह रही है कि भाई साहब नई लाइन चाहिए, लेकिन नेताजी का आश्वासन चलता है। चुनाव निकल चुके हैं, 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, और सिविल लाइन से जो विधायक है गोपाल शर्मा उस इलाके में नहीं पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, अभी क्या है कि बहुत दिन हो गए ये गंदा पानी आ रहा है, इसमें बीमार हो रहे हैं कई लोग। हॉस्पिटल जाके दवाई गोली खा के फिर वापस आ रहे हैं, फिर थोड़ी दिन ये चलती है, फिर बाद में कभी तो ये खराब हो जाता है, कभी नल का पानी आता है, कभी नहीं आता है। ऐसे ही परेशान हो रहे हैं सब कॉलोनी वाले। देखिए ये यहाँ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, इस कॉलोनी के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं जिनका घर है, सबके हालात यही है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके साथ शरीर में बैक्टीरिया जा रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, लगातार अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इस कदर खराब है, आप देख सकते हैं
जनता खुद बताएगी। जी क्या कह रहे हैं आप? गोपाल शर्मा चोर है। हम तो ये कह रहे हैं, ये खड्डे खोद के इसमें क्या खजाना ले जा रहे हैं? हमारे को नई लाइन चाहिए, नई लाइन चाहिए हमारे को, कुछ नहीं चाहिए, लाइन चाहिए हमारे को, नई लाइन चाहिए हमको तो। गोपाल शर्मा चोर है, गोपाल शर्मा चोर है, चोर है, चोर है, गोपाल शर्मा चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। पानी पीने का दुबले होगा, गंदा पानी पी ये हाल होगा मेरा। देखिए आप नेताजी के जो डायलॉग यानी कि जो कह रहे हैं कि जनता खुद कह रही है कि गोपाल शर्मा, मैंने शब्दों का मैं क्या इस्तेमाल करूं, जनता खुद बता रही है कि क्या हालात हैं। लेकिन अब नेताजी को सुनना चाहिए, अगर नहीं सुननी तो ये जनता सड़कों पर उतरेगी और हंगामा करेंगे वहाँ जाके, वो जाके हंगामा करेंगे, वहाँ जाके हड़ताल करेंगे गोपाल शर्मा के, फिर देखते क्या करेगा। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन सीधे तस्वीरों में हमने दिखाया है कि इस इलाके का क्या हाल है। कॉलोनी का नाम क्या बताया था आपने? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर वार्ड की है। ये बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होकर आया है। देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये छोटा मोटा ये भी सब उल्टी दस्त हो रहे हैं इनके, अभी भी चालू है। रिपोर्ट भी है, ये परेशान हो रहा है, बीमार हो गया। हाँ रिपोर्ट है हमारे पास, हाँ दिखा सकते हैं, क्यों नहीं? मंगवा लो मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, रेखा फाइल लेके अपनी पूरी। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। अब तो शर्म कर लीजिए, यहाँ के नेताजी को अगर ये खबर यहाँ नेताजी तक पहुंचे तो उनको सुनना चाहिए, जागना चाहिए और आंखों से देखना चाहिए कि हालात किस कदर खराब है इस लक्ष्मी नगर के, इस सिविल लाइंस विधानसभा में क्या हालात है। आप शायद अपनी कुर्सियों पे, अपने ऑफिसों में, कार्यालयों में बैठे रहते हैं, लेकिन जनता किस तरीके से जी रही है। अच्छी सुविधा की बात करते हैं, लाइट बिजली की पानी की बात करते हैं, लेकिन शायद वही आप जनता को सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। जो इंदौर में घटना घटित हुई वो राजधानी जयपुर में घटित ना हो दोबारा से, ये हाल हो सकता है। अंदाजा लगा लीजिए कि जब बच्चे अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो आने वाले समय में क्या घटना घटित बड़ी हो सकती है। दूषित पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है। नेताजी तो बैठे हुए ऑफिसों के अंदर ARO का वाटर पानी पीते हैं और जनता ये सड़ा हुआ पानी पी रही है। नहीं हम कब तक कैंपर मंगवाएंगे हैं? पानी में इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने। जी देखिए ये रिपोर्ट है बच्चों की। देखो ये कितनी उम्र की बूढ़ी है, जिनके 3 बेटे गए 11 महीना में इसी ही हालत में, 10-15 दिन के अंदर अंदर होते हैं, 10 उल्टी। वो देखो और उल्टी ये देखो 26। यानी कि ये सारी चीज रिपोर्ट वगैरह है, मैंने आपको दिखा दी है और इसमें पूरे फैक्ट के साथ में है। अब आप देख लीजिए कि सरकारों को जागना चाहिए। अगर हालात ढंग से, अगर यहाँ पर जो दूषित पानी आ रहा है अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इंदौर के जैसे इंदौर के अंदर हालात खराब हुए थे कि कहीं ना कहीं जनता जो है अस्पतालों के अंदर भर्ती होती आ रही थी और कई जो व्यक्ति हैं वो उनके साथ में डेथ भी हो गई थी। अब लक्ष्मी नगर की जनता जो है दूषित पानी पी रही है। दोनों पोते बीमार हुए हैं पानी के इन्फेक्शन की वजह से। सर कब तक मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही हमारे यहाँ पे। बेटा 3 गए, देखो एक आदमी थो जी हाँ 3, यानी कि इनके घर में 3 डेथ हो चुकी है। 3 बेटा गए इनके घर में से, ये तीनों बहू खड़ी देखो जवान। अब आप सोच लीजिए कि 3 जवान बेटे चले गए इनके यही दूषित पानी पीने से, और ये माता जी हैं, ये भी बीमार हैं और इसी दूषित पानी पीने की वजह से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं भी कोई भी नेता जागने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बात करते हैं कि हम जो है दूषित पानी नहीं, स्वच्छ पानी पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे आप? ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, व्यक्तियों की डेथ होती चली जा रही है। लगातार हम आपको दिखाते हैं, अगर सरकार तक ये हमारी खबर जाए तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, नई लाइन डलवानी चाहिए। एक का ब्याह 14 दिन हुआ है, इसका पति नहीं खत्म हुआ है, इसकी गंदे पानी की वजह से हुए है। अभी देखो चक्कर आए, उल्टी हुई, वहीं मंदिर के पास पड़ गए, उस दिन से बोले ही नहीं। बताओ ये रही एक, ये बहू खड़ी देखो है, एक ऊपर रही। ना तो पानी सही आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रही है पानी में। कैंपर कहाँ तक मंगवाएंगे हम लोग? देख लीजिए, बहरहाल हमने आपको सीधे तस्वीरों में दिखाया। गोपाल शर्मा जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जी। लो आओ रोहन भाई बोले पानी की समस्या को नई लाइन डाल दी। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पानी यहाँ दूषित आ रहा है, नेताजी आश्वासन तो देके चले जाते हैं जब जीतते हैं तब।
देखो नेताजी आश्वासन तो देके चले जाते हैं, बट नेताजी को कोई होश नहीं रहता। नेताजी के खुद के अधिकारी नेताजी को कुछ नहीं समझते। पिछले 8 महीनों से आज भी पानी की जो लाइन है उसके अंदर सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। अधिक से अधिक जनता है जो हॉस्पिटलों के अंदर खर्चा कर रही है। नेताजी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, आधुनिक कलाकृति के साफे पहनते हैं और मस्त रहते हैं और हाथ जोड़ते हैं। सरदार बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। वो तो सरदार भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हैं। वो उनका काम ही यही है। उनका तो अलग अलग कपड़े पहनने का काम है। नौटंकी का उनका पूरा काम है। आधुनिक कलाकृति के वो साफे पहनते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है। आए थे जब बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों से पीछे हट गए। गोपाल शर्मा को हमेशा थूक कर चाटने की आदत पड़ चुकी है, जो वो हमेशा करते हैं और जो करते रहेंगे। बहरहाल जनता ने बता दिया है। अब शायद कब सरकारें जागेंगी, कब विधायक साहब जागेंगे और कब पार्षद साहब जागेंगे इस इलाके के अंदर। शायद ये जिस तरीके से 3 डेथ हो चुकी है और आने वाले वक्त में कोई ज़्यादा बड़ा हादसा ना हो, इंदौर जैसे हालात इस क्षेत्र के अंदर ना पैदा हो राजधानी जयपुर में, उससे पहले जनता को, सरकार को जागना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर नई लाइन डलवानी चाहिए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, सीधे तस्वीरों में बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।